हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मई 2022। 8 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। सीटी का एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके जैसे ही एग्ज़ाम की डेट फिक्स होगी आपको सभी मटेरियल टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पीजीआई चंडीगढ़ का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं विवेक लाल। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर विवेक लाल को पीजीआई का नया निदेशक चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। प्रोफेसर विवेक विश्व के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में शामिल है। निदेशक पद की दौड़ में पीजीआई समेत देश के अन्य चिकित्सा संस्थानों को 36 डॉक्टर शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने माउंट फ्रेंडशिप पीक को फतेह किया है? तो ये किया है मनीषा पायल ने। अब इसके बारे में थोड़ी ही जानकारी देंगे आपको। जिला फतेहाबाद की एकमात्र एवरेस्ट विजेता बेटी मनीषा पायल ने हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों माउंट फ्रेंडशिप पीक को भी फतेह किया है। पीर पंजाल पहाड़ियों की श्रृंखला के माउंट फ्रेंडशिप पीक को टीम सदस्यों संग फतेह करते हुए मनीषा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे के साथ साथ फतेहाबाद की सामाजिक संस्था जिंदगी का भी ध्वज फहराया है। ये फतेहाबाद की रहने वाली है। फतेहाबाद की बात आई तो जान लेते हैं फतेहाबाद को। मैप मेरा फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है सिरसा से, जींद से, इसारा से, ऊपर पंजाब से भी सीमा लगती है। अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों फतेहाबाद के बारे में। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 902 लड़कियां हैं 4 लड़कों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई थी। 15 जुलाई 1997 से पहले हिसार जिले का हिस्सा था। ये महत्वपूर्ण स्मारक है लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई है जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। भाखड़ा नहर है। फसलें हैं गेहूं, चना, चावल। खनिज पाया जाता है सोरा। नेशनल हाईवे है 10। चीनी यात्री हैंसोंग ने भी इस नगर की काफी प्रशंसा की थी। सूती धागे के लिए प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी अपना हरियाणा में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हरियाणा सरकार ने एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 साल में कम से कम $1 लाख का निवेश आकर्षित करना है तथा लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना भी है। चलो अच्छी बात है, रोजगार उपलब्ध कराओगे तो उस वर्ग मौजे नहीं बाट क्या के देखने लगे युवा रोजगार की तो वो दो और केचव है देश ने रोजगार दो या फिर कि ऐसा काम करो कि भाई सब रोजगार बन जाए। तगड़े तगड़े लोग ले जाए लोन भी देंदे तो कोई गरीबा ने और। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कौन से देश की मोबाइल नेटवर्क कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए है जापान की कोई कंपनी है उसके साथ। अब इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं जापान की मोबाइल नेटवर्क कंपनी मैरीटेक के बीच में शुक्रवार को करार हुआ है। केयू की ओर से कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा तथा मैरीटेक कंपनी की ओर से हरीश सचदेवा ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा है कि यह MOU विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कुछ कुरुक्षेत्र का जिक्र बाद में कर लेंगे कभी और दिन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियन सीरीज में हिमांशु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। दिल्ली के खेड़ा कला में आयोजित ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियन सीरीज के युगल मुकाबले के फाइनल मैच में लिटन एंजल्स के जूनियर खिलाड़ी वरदान ने हरियाणा के ही हिमांशु के साथ खेलते हुए दिल्ली की टीम से 4-6, 6-4 के स्कोर के साथ खेलते हुए रजत पदक प्राप्त कर अपने विद्यालय व राज्य का नाम रोशन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को मिसेज एशिया पैसिफिक टाइटल व ताज से नवाजा गया है? तो ये नवाजी गई है मनीषा डाका। अब इसके बारे में जानकारी देंगे आपको थोड़ी सी। कैथल की डॉक्टर मनीषा डाका को डजल पेजेंट द्वारा मिसेज एशिया
पैसिफिक टाइटल व ताज से नवाजा गया। डॉक्टर विनिसा मूल रूप से कैथल की रहने वाली और पेशे से डॉक्टर है। उनके पति लेफ्टिनेंट कर्नल है। अमित चोपड़ा भारतीय सेना में डॉक्टर मनीषा ढाका को ताज बनाते हुए कार्यरत है। तो ये कैथल की रहने वाली। कैथल की बात आई तो जानेंगे कैथल को मैप में। ये कैथल इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से, करनाल से और जींद से लगती है। कैथल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में स्थापना की गई थी, जो कि कैथल का सबसे पुराना है। कैथल में ही कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीस में आयोजित विश्व कैडेट और युवा चैंपियनशिप 2022 में अशरफ कोशी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको। भारत के 6 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अश्वथ कौशिक ने 1 से 3 मई तक ग्रीस में विश्व कैडेट और युवा चैंपियनशिप 2022 में ओपन अंडर 88 वर्ग में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट में 40 देशों के 330 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो इस साल FIDE कैलेंडर का पहला बड़ा आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन से देश ने नैनो टेक्नोलॉजी ने पौधों के लिए स्मार्ट वॉच बनाई है? तो ये बनाई है ब्राजील देश के वैज्ञानिकों ने। तो इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। अक्सर उन्हें सही समय पर पानी देना भूल जाते हैं। इस समस्या का समाधान अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। ब्राजीलियन नैनो टेक्नोलॉजी नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्च ने एक ऐसी स्मार्ट वॉच बनाई है जिसे इंसान नहीं बल्कि पौधे पहनेंगे। इसकी मदद से पौधे में बता सकेंगे कि उन्हें पानी की ज़रूरत कब और कितनी है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो। बार बार बोला पर मेहनत करते रहो। वैसे 50,000 रह रही थी आज तो अखबार में। वह अखबार की झूठ बना फिर भी 20-30 हज़ार तो निकलेगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप सभी ने दिया है। हरियाणा के कौन से शहर में देश का पहला टीबी जांच पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हिसार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मेहनत करते रहिए। आज का सवाल, हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी है लिखा करो, बाकी तेरी मर्जी है। बढ़िया पढ़ोगे तो CET ले लो। इब कल आया है, इब 3-4 साल बाद फिर आओगा। ईब देख लो तुम इतना उम्र जाए लेगी करके कोई से ना कौन बाट देखते लागू। बेरोजगारी इतनी हो रही, कड़ा लिगड़ा इतनी वैकेंसियाँ। ये तो भले वक्त था अपना हरियाणा में कितनी सख्ताई हो रही है। पढ़नी है लैग जे है, तुम भी पढ़ो और लैग जोगे। मिलाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।